जय श्री कृष्ण। नवरात्रि का पर्व अत्यंत पावन और पवित्र माना जाता है। यह पर्व पूरे देश में बड़े ही धामधूम से मनाया जाता है। भक्तगण नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और आद्याशक्ति के 9 स्वरूपों की बड़ी ही श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के ये 9 पावन दिन अत्यंत शुभ होते हैं और इन दिनों में शुभ कार्य करना अत्यंत उत्तम माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ आद्याशक्ति के 9 स्वरूपों की बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना कर इस दिन भक्तगण अपने घर में कलश स्थापना और ज्वारे उगाते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योत भी जलाते हैं। और इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर सोमवार से हो रहा है और नवरात्रि के प्रथम दिवस ही कलश स्थापना की जाती है, अतः 22 सितंबर सोमवार के दिन ही कलश स्थापना की जाएगी। और कलश स्थापना 22 सितंबर सोमवार को सुबह 6:09 से 8:06 के बीच की जाएगी। और अगर इस समय अवधि में कलश स्थापना न कर सके तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अतः इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक का रहेगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:35 से 5:22 का रहेगा और प्रातःकालीन पूजा के लिए 4:58 से 6:09 का समय शुभ है तथा इस दिन सूर्योदय होगा 6:09 पर और सूर्यास्त का समय है 6:18 पर। साथ ही इस वर्ष नवरात्रि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का संयोग भी बन रहा है जो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। और कलश स्थापना आध्यात्मिक शक्ति के रूप में की जाती है। इस कलश को बड़े ही विधि विधान और अनुष्ठान के साथ स्थापित किया जाता है। इसीलिए अब चलिए यह भी जान लेते हैं कि कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए और कलश स्थापना की पूजा विधि क्या है। तो सर्वप्रथम घट स्थापना के लिए अनाज, मिट्टी का बर्तन, पवित्र मिट्टी, कलश, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, चटा वाला नारियल, लाल सूत्र, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, अक्षत, लाल कपड़ा और फूल इत्यादि सामग्री उपयुक्त होगी। इसीलिए इस सभी सामग्री को एकत्रित करके रख लेना चाहिए। और माँ दुर्गा के पूजन हेतु आम के पत्ते, अक्षत, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ, गुलाल, लौंग, इलायची, 5 पान, सुपारी, मिट्टी का बर्तन, फल, श्रृंगार का सामान, आसन, कमल कट्टा आदि लेना चाहिए। और नवरात्रि के प्रथम दिन माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है और साथ ही कलश स्थापना की जाती है। कई लोग इस दिन जौ भी बोते हैं और 10 दिनों तक जवारे की पूजा करते हैं। अब इस दिन कलश स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर अपने घर तथा मंदिर को गंगाजल अथवा गौमूत्र से स्वच्छ कर लेना चाहिए। और कलश स्थापना करने के लिए एक बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाकर हल्दी से अष्टदल बनाए और कलश में शुद्ध जल, लौंग, अक्षत, हल्दी की गांठ, सिक्का, इलायची और फूल आदि रखे। कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाए और उसके ऊपर एक नारियल में कलावा बांधकर स्थापित करें। फिर अंत में इसे नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोने में स्थापित किया जाता है। अब कलश की स्थापना के समय माँ दुर्गा का ध्यान करें और उसके पश्चात माता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस प्रकार कलश स्थापना के समय माँ दुर्गा का ध्यान करके माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, अक्षत, सिंदूर, पुष्प इत्यादि से माता का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात नारियल, श्रृंगार की सामग्री और चुनरी माँ को अर्पित करें। उसके पश्चात माता को फल एवं स्वादिष्ट पकवान बनाकर भोग अर्पित करना चाहिए और फिर माँ की आरती और स्तुति करनी चाहिए। साथ ही इस दिन सप्तशती, देवी महात्म्य, देवी भागवत और गायत्री चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। और अंत में फल और जो भी भोग माता को अर्पित किया गया है वह प्रसाद रूप में वितरण करना चाहिए। अब नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ ही जवारे भी उगाए जाते हैं और इसके लिए मिट्टी का एक पात्र लेकर माता की चौकी के पास जवारे उगाकर भक्त व्रत रखते हैं और माता के साथ साथ कलश व जवारे की भी पूजा करते हैं। जौ की उत्पत्ति और उसके महात्म्य को दर्शाने वाली एक प्राचीन कथा भी श्री सप्तशती में प्राप्त होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से एक बार पूछा था कि जौ की उत्पत्ति कैसे हुई। तब ब्रह्मा जी ने शाकंभरी देवी से संबंधित एक कथा सुनाई थी और कथा के अनुसार एक समय देवी देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर जब शाकंभरी देवी ने कहा कि देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा बंद हो जाती है और सृष्टि पर जल का अभाव हो जाता है तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होती हूँ। तब देवी अपने शरीर से शाक उत्पन्न करके समस्त जगत का पालन पोषण करेगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वह शाक सभी के प्राणों की रक्षा करेगा। इस प्रकार शाकंभरी देवी ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हुई
और इस देवी के शरीर से उत्पन्न हुआ साग जौ था और इसीलिए हिंदू धर्म में जौ के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। और इसीलिए कई लोग इस दिन नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ जौ को भी बोते हैं और नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के साथ कलश और जौ की पूजा करते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों तक श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और इस प्रकार भक्त 9 दिनों तक माँ का व्रत रखते हैं और 10वें दिन पारण किया जाता है। माँ की पूजा करने से भक्त मनोवांछित फल प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को जीवन में विजय प्राप्त होती है। यदि कोई कष्ट या दुख हो तो वह भी दूर हो जाता है और व्यक्ति को यश और वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम ने भी इस पावन नवदुर्गा का व्रत किया था और उनकी दिव्य शक्ति प्राप्त की थी और इस व्रत के प्रभाव से ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी और वे अयोध्या लौट आए और राजगादी संभालते हुए राम राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठापूर्वक माँ नवदुर्गा की 9 दिनों तक पूजा आराधना करता है उसे माँ आद्याशक्ति की असीम कृपा प्राप्त होती है और कोई भी इच्छा शेष बाकी नहीं रहती। तो यह थी आज की हमारी नवरात्रि के प्रथम दिवस किए जाने वाले कलश स्थापना की विधि। हमें आशा है कि यह विधि आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि वे भी संपूर्ण विधि विधान के साथ नवरात्रि के प्रथम दिवस कलश स्थापना कर सके और माँ की कृपा प्राप्त कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।